हेलो दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियर मिंग सर। इस चैनल पे आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है बिहार सिविल कोड के लिए। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का पढ़ा दिया गया है। आज इंग्लिश का 15वां प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जाएगा। 15वां प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जाएगा। टोटल बिहार सिविल कोड के लिए प्लेटफॉर्म ने 22 सेट निकाली थी। अगर आपको पढ़ना है 22 सेट तो इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हिंदी का इसी तरह का 22 सेट पढ़ा दिया गया है चैनल पे, जो प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और पूरे 22 सेट देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन अब देखने चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए स्क्रीन पे सेट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का इंग्लिश को और देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यानी आइटम जो है उसका हमको क्या करना है, मीनिंग बताना है। ठीक है, और आइटम क्या है इसका भी देखना है हमको। तो सेट नंबर कितना, 15 का। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ है लिखा हुआ सबसे पहले क्या, लाउड माउथ। क्या लिखा हुआ है, लाउड माउथ। इसका मतलब क्या होगा, तो होगा वन हु टॉक बोस्टफुली। क्या होगा, वन हु टॉक बोस्टफुली। यानी 36 का आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में। क्या कहता है 37। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते चले साथ साथ। सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड दिया हुआ है, उसमें से इनकरेक्ट वर्ड को हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट वर्ड देखते हैं क्या है इसमें से। तो इनकरेक्ट वर्ड है आपका एम्बुलेंस। अब ये कैसे इनकरेक्ट है हम लोग ये देखेंगे। सही एम्बुलेंस का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। सही एम्बुलेंस का मीनिंग होता है AMBULA होना चाहिए, यहाँ LANC क्या होना चाहिए, LE जो है यहाँ उसकी जगह पर A होना चाहिए, ENC। ठीक है, तब होगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो 37 का आंसर क्या होगा दोस्तों, D होगा। आइए 38 देखते हैं क्या कहता है। 38 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनेम बताना है इसका, किसका, रिमोट का। रिमोट का एंटोनेम। एंटोनेम मतलब क्या बताए थे, अपोजिट मीनिंग। यानी जो इसका मीनिंग होगा उसका अपोजिट मीनिंग हमको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, क्लोज होगा। ताकि रिमोट का मीनिंग क्या होता है, तो रिमोट का मीनिंग होता है दूर। क्या होता है, दूर। और क्लोज का मीनिंग क्या होता है, नज़दीक। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए 38 का आंसर क्या हुआ, डी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ चलेंगे। दोस्तों अगर अच्छा आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं उनको शेयर कीजिए। और एक बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा 22 सेट का। थैंक यू। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फिर आइटम का हमको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। ठीक है, आइटम का क्या बताना है, मीनिंग बताना है 39 नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्या कहता है। आइटम क्या है पहले ये देखेंगे। कॉम थाउट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टू केयरफुली लुक थाउट। यानी कि आंसर 39 का बी होगा। तो कॉम थाउट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले होता है सावधानी पूर्वक देखना। क्या होता है, सावधानी पूर्वक देखना। ठीक है, और टू केयरफुली लुक थाउट की मतलब क्या होता है, सावधानी पूर्वक देखना। ठीक है, तो 39 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर। ही स्टॉप कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर वार्म हिम। ठीक है, 40 का तो क्या होगा, वार्म हिम। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस के कारण V1 होना चाहिए। ठीक है, तो वार्न होना चाहिए। ठीक है, वार्न नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, वार्न END होना चाहिए था, वार्न होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ END होना चाहिए, वार्न होना चाहिए था, इसलिए ये क्या हो गया, 40 का ए हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 क्या कहता है, 41 कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम। एंटोनेम मीन्स क्या, अपोजिट मीनिंग बताना है हमको, किसका, निगलेक्ट का। ठीक है, निगलेक्ट का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो क्या होगा, केयर होगा।
अच्छा, तो निगलेक्ट का मतलब क्या होता है? निगलेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना या किसी को निगलेक्ट कर देना, देखकर अवहेलना कर देना, नहीं अनदेखा कर देना, ठीक है। तो अच्छा, केयर करना मतलब क्या होता है? किसी को केयर करना यानी फोकस करना, ध्यान करना, ठीक है। एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए 41 का क्या होगा? ये होगा। 42 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 42 कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। किसका बताना है? इसमें ऑप्शन से 42 का, तो क्या होगा? ये फ्रॉन जो है ये इनकरेक्ट है। कैसे? आखिर फ्रॉन होगा क्या? तो फ्रॉन का मीनिंग होगा FRO, यहाँ WN होना चाहिए, लेकिन यहाँ है कहाँ? FROUN है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? WN होगा तो सही होगा। तो ये क्या है? गलत है। तो ये 42 का आंसर क्या होगा? C होगा। आइए 43 नंबर आंसर देखते हैं। 43 का क्या होगा? 43 देखते हैं। 43 यहाँ देखिए स्क्रीन पर सेट हो चुका है, आप 43 देख सकते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड, ठीक है। साइंस विच डील विथ सिलेशियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, 43 बोलता है, ठीक है। तो क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी। क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी, यानी 43 का आंसर क्या होगा? D होगा। आइए 44 नंबर, ठीक है। खगोल विज्ञान उसको बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी को। 44 कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक करना है। दे लाइक बिटर इनेमीज बट सून मेक अप। सून मेक अप क्या होगा? क्वेरल। क्या होगा? क्वेरल। 44 का क्या होगा? A होगा, ठीक है। अब देखिए 44 मीन्स क्वेरल का प्रयोग करना उचित होगा, क्योंकि क्वेरल इज द बैरल डिस्प्यूट इन द हेटेड एगुमेंट बट कॉन्फेक्ट इज द क्लेश एंड द डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो आप देखिए क्वेरल का यानी कि 44 का क्या हो गया? A होगा। अब 45 नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 45 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। सिलेक्ट द साइनोनेम। साइनोनेम इसका मीनिंग क्या हो? सेम मीनिंग निकलता हो। सेम मीनिंग क्या हो? निकलता हो। तो आइए देखते हैं। पैसन, पैसन PASSION, पैसन 45 का। तो सेम मीनिंग क्या होगा? डिजायर, डिजायर। अच्छा, तो पैसन का मतलब क्या होता है? तो पैसन का मतलब होता है जोरदार मनोभाव या उत्साह। क्या होता है? जोरदार या मनोभाव, जोरदार मनोभाव या उत्साह, उत्साह, ठीक है। और डिजायर का भी मतलब होता है सेम, ठीक है। तो 45 का क्या हो गया? A हो गया। आइए 46 देखते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम क्या है देखेंगे तो है फाइट सी ऑफ। 46 क्या कहता है? फाइट सी ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा? टू अवॉइड इनकाउंटरिंग, टू अवॉइड इनकाउंटरिंग। अच्छा, का अर्थ क्या है? सामना करने से कतराना। क्या है? सामना करने से कतराना, कतराना, ठीक है, इसका अर्थ है। यानी 46 का आंसर क्या होगा? B होगा, ठीक है। फाइट सी ऑफ, सामना करने से कतराना। 47 देखेंगे क्या कहता है। 47 सिलेक्ट द साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनेम क्या है? रिलेवेंट, रिलेवेंट है साइनोनेम, और इसका हम लोग को बताना है क्या? साइनोनेम बताना है रिलेवेंट का, ठीक है। 47 का तो क्या होगा? देखिए एप्लीकेबल होगा। तो रिलेवेंट का पहले मतलब क्या होता है हमको ये पता करना होगा। तो होता है प्रासंगिक। क्या होता है? प्रासंगिक, होता है प्रासंगिक। रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, ठीक है। तो एप्लीकेबल का भी मतलब होता है प्रासंगिक। अब आगे चलेंगे। 48 सिलेक्ट द, 48 क्या कहता है? सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जो रॉन्ग है उसको हमको 48 में बताना है, ठीक है। तो रॉन्ग कौन है 48 में? तो देखिए इसका आंसर है 48 का मेंटेनेंस। अब ये रॉन्ग क्यों है और कहाँ पे स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है हम ये आपको बताएंगे, ठीक है। तो रियल मेंटेनेंस की जो स्पेलिंग होगा वो होगा MAINTAIN TAMAINT, यहाँ E होना चाहिए, TENTENANC, ठीक है। आई नहीं होना चाहिए, TEN होना चाहिए यहाँ पे, और आई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये सही होगा मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये 48 का क्या होगा? C होगा। बाकी सबका स्पेलिंग सही है। 49 देखेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड, जिसका सेम मीनिंग है ग्रुप में। वन हु इज द इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, प्लीजर और पेन 49 का बोलता है। तो क्या होगा?
स्टोइक, स्टोइक यानी सुख और दुख में सामना रहने वाला, सुख और दुख में समान रहने वाला, ठीक है। वन हु इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, स्टोइक उसको बोलते हैं जो सुख और दुख में समान रहता है, ठीक है। तो 49 का क्या होगा, बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, स्पेल्ड वर्ड चुनना है जो रॉन्ग वर्ड है उसको, तो क्या होगा, इम्ब्रेसेस, ये रॉन्ग वर्ड है, क्यों है, तो इम्ब्रेसेस का स्पेलिंग होना चाहिए EMBRAR, यहाँ होना चाहिए, जो एक आर है यहाँ पे डबल आर होना चाहिए, ASS होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, तो 50 का आंसर क्या होगा, बी। इस तरह से देखिए इंग्लिश खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज यहीं तक, थैंक यू।